हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, मैं आपको दिल्ली पुलिस की एनालिसिस की एक सीरीज करा रहा था और जिसमें मैंने 14, 15, 16 और 17 तारीख की शिफ्टों के एनालिसिस आपको करवा चुके हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में इसका डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके इस डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने 20 तारीख की जो नई शिफ्ट शुरू हुई है, अभी 2 दिन बीच में गैप था और 2 दिन गैप के बाद अब ये नई शिफ्ट शुरू हुई है। और इसी नई शिफ्ट में पेपर का पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है। पेपर पहले के मुकाबले हल्का सा थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आया है। अभी जो शिफ्ट हुई थी हाल फिलहाल में, उन शिफ्टों को बच्चों ने काफी आसान बताया है, इजी बताया है, लेकिन अब पेपर का लेवल हल्का सा चेंज हुआ है और इसको मॉडरेट लेवल पर पेपर को लेके गए हैं। तो मैं आपको 20 तारीख की यानी कि आज की शिफ्ट लेकर आया हूं और इसी आज की शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 148 की। पॉलिटी में आर्टिकल 148 पूछा और मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि आर्टिकल 148 किसके अंदर लिखा हुआ है, कैग के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 148 में ही कैग का प्रावधान लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में क्या है। भाई मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में नागरिकता लिखा हुआ है, सिटीजनशिप लिखा हुआ है, और इसी सिटीजनशिप को हमने कॉपी कहां से किया था, ब्रिटेन से। और हमारी सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। इसके बाद एक क्वेश्चन, अभी जो दिल्ली सल्तनत है या फिर मुगल सल्तनत है, वहां से मध्यकालीन भारत से एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आज की शिफ्ट में मुगल वंश से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल वंश में अकबर के टाइम पीरियड में कौन सी प्रथा चलाई गई थी, कौन सा रेवेन्यू टैक्स चलाया गया था, तो इसे बोला गया है मनसबदारी प्रथा। ठीक, एक व्यक्ति को पूरा का पूरा मनसब दे दिया जाता था, उसी से टैक्स वसूलते थे, जिसे हम क्या कहते थे, मनसबदारी प्रथा। ठीक, तो छोटे छोटे मनसबों में प्रांत को तोड़ दिया जाता था, तो उसे हम मनसबदारी प्रथा कहते हैं और वो अकबर के टाइम पीरियड में चलाई गई थी। तो उस मुगल वंश से एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शतरंज में सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है। भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों के लिए, लेकिन 2 हाथी उधर होते हैं, 2 हाथी इधर होते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है कि भाई कुल संख्या पूछी है तो 2 हाथी उधर वाला अपोजिशन साइड वाला बैठेगा वो, और एक हम। तो 2 प्लेयर अगर खेल रहे हैं शतरंज में, 2 ही प्लेयर खेलेंगे अपोजिट, तो 2 हाथी इधर 2 हाथी इधर, तो टोटल हाथियों की संख्या कितनी होगी, 4। और आपने देखा होगा जब हाथी हम खेलते हैं शतरंज में तो हाथी सीधा चलता है, जैसे घोड़ा तो 2.5 कदम चलता है, 2 सीधे और फिर एक एल। तो ऐसी हम लोग ऊंट देखते हैं जो टेढ़ा चलता है, तो ये हाथी जो है वो सीधा चलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल हाथियों की संख्या कितनी है, 4। फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम पूछा है, दैट नेम वाज राजा राम मोहन राय। ठीक, यमुना नदी प्रीवियस शिफ्ट में पूछा था कि गंगा की एक सहायक नदी का नाम, अब की बार पूछा है यमुना नदी का ओरिजिन कहां से है। तो यमुना नदी का ओरिजिन स्थल क्या पर है, बंदरपूछ ग्लेशियर जो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक, भाई नदियों से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब भी नदियों का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो केवल आपसे ओरिजिन पूछेगा कि नदी का ओरिजिन कहां पर है, कितने स्टेट में वो फ्लो करती है, वो अपना जल कहां पर गिराती है और उसकी सहायक नदी कौन सी है। यही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसी का ओरिजिन स्थल क्या है, बंदरपूछ ग्लेशियर। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में कि गंगा और यमुना का संगम कहां पर होता है। ठीक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही गंगा और यमुना का संगम होता है। तो नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनकी ट्रिब्यूटरी जरूर याद करके जाए, उनका ओरिजिनल स्थल जरूर याद करके जाए। नेक्स्ट, अब एक साइंस में विटामिन के बारे में पूछा है, और जब भी विटामिन से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है अशफाक उल्ला खान का संबंध किससे है, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। भाई जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि अशफाक उल्ला खान जो अवध के नवाबों में से एक था और जिसने अवध की राजधानी लखनऊ को कहां ट्रांसफर किया था, ओ फैजाबाद। ठीक, फैजाबाद को ट्रांसफर करके राजधानी को कहां लेकर गया था, लखनऊ लेकर गया था। और इसी ने ही लखनऊ में एक बनाया था क्या, बड़ा इमामबाड़ा, जिसे आप क्या कहते हो, भूल भुलैया। तो वही उत्तर प्रदेश फैजाबाद से संबंध कौन रखता है, अशफाक उल्ला खान। ठीक, अशफाक उल्ला खान जो है ये वहीं से संबंध रखता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 51 जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा है। एक क्वेश्चन महिला डेथ रेट से पूछा है, तो 223 डेथ रेट है, कितने पे, 1000 पे, 1000 पे 1000 पे
10,000 पे 223 महिलाओं की डेथ रेट जो है, ये ऑप्शन में शायद दिया हुआ था या करेक्ट इसका ऑप्शन नहीं पता है। ठीक, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि महिला मृत्यु दर पूछी थी। अब वो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो बच्चे नहीं बता पाए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार पूछा है आर्टिकल 360 जो इमरजेंसी के बारे में बात करता है, और इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में है वो कौन सी इमरजेंसी लिखी हुई है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखी हुई है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से। और इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, 3, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। तो इसी आर्टिकल 360 में लिखा है वित्तीय आपातकाल। फिर वही दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आर्टिकल 368 में लिखा है संविधान संशोधन। इससे प्रीवियस शिफ्ट में पूछा था संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, ठीक, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अभी हाल फिलहाल में पूछा था नववर्ष कौन से महीने में मनाया जाता है, चैत्र के महीने में। और अब की बार ये पूछा है राम नवमी कौन से महीने में मनाया जाता है, चैत्र के महीने में। भाई आपको ध्यान रखना है ये जो महीने हैं इनके आपको हिंदू नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हिंदू नेम जो है महीने के वो भी आप याद रखें, और जो इंपॉर्टेंट पर्व हैं वो किस महीने में मनाए जा रहे हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद अजंता और एलोरा फिर से रिपीट हुआ है। इससे प्रीवियस शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में पूछा था अजंता और एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 34। लेकिन अब की बार पूछा है कि अजंता एलोरा किस नदी के किनारे हैं, तो वाघोरा नदी के किनारे हैं जो महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं महाराष्ट्र औरंगाबाद। महाराष्ट्र औरंगाबाद जो है यहीं पर जो मोगरा नदी है इसी के किनारे है अजंता और एलोरा की गुफा। फिर एक क्वेश्चन खेड़ा आंदोलन से पूछा है, भाई हमें पता है अभी प्रीवियस शिफ्ट में गांधी जी से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 9 जनवरी 1915 एनआरआई डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, और अभी खेड़ा आंदोलन के बारे में पूछा है जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, कौन से ईयर में, 1918 में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है खेड़ा आंदोलन, जिस खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने किसानों का सहयोग किया था, और इसी में कुछ ज्यादा माल गुजारी या ज्यादा ही टैक्स वसूल किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक आंदोलन किसानों के साथ मिलकर एक आंदोलन किया था, और इसी आंदोलन को हमने क्या बोला था, खेड़ा आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा है चांदी के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन था, शेरशाह सूरी। जूनागढ़ अभिलेख से पूछा है कि जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाने वाला व्यक्ति कौन था, रुद्रदामन। फिर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 40। मैंने आपको बार बार बोला है। फिर डांस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राजा रेड्डी का संबंध कौन से डांस से है, कुचिपुड़ी। फिर फंडामेंटल राइट से एक आर्टिकल नंबर 13 के बारे में पूछा है। इससे पहले आर्टिकल 12 पूछा था जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि अगर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट बनाया गया जहां हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। वही आर्टिकल 13 की बात करता है। फिर इससे प्रीवियस पेपर में अभी हाल फिलहाल में जो शिफ्टें हुई हैं उसमें अटॉर्नी जनरल पूछा था। जो अटॉर्नी जनरल सरकार का सबसे पहला विधिक अधिकारी होता है, कवर्ड अंडर आर्टिकल 76। लेकिन यहाँ राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। इसका आर्टिकल आज सुबह की शिफ्ट में पूछा है, आर्टिकल 165। फिर पूछा है इंडिया विन फ्रीडम बुक किसकी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विन फ्रीडम बुक। फिर पूछा है सूर्य कुमार यादव, भाई कल की हमने देखा कि इंडिया किस तरीके से, जो 2023 का वर्ल्ड कप है जिसे इंडिया लग रहा था कि पूरी तरीके से जीत जाएगा, लेकिन उसी वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव, जिन्हें आप स्काई के नाम से भी जानते हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक, तो उसी का संबंध किस गेम से है, दैट इज क्रिकेट से। नेक्स्ट, टेनिस कोर्ट की लंबाई पूछी है 23.77 मीटर या 78 फुट, जो भी ऑप्शन में दिया था आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है कला मंडलम कल्याणी का संबंध कौन से नृत्य से है, मोहिनी अट्टम नृत्य से इनका संबंध है। फिर पूछा है बंगला महोत्सव का संबंध किससे, कौन से राज्य से है, मेघालय से। उसके बाद कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी है, बाण भट्ट ने। लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूछा है किस यूनियन टेरिटरी का है, दादर नागर हवेली पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी। फिर एक क्वेश्चन पूछा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे भारत में किसको जोड़ा गया, हमारे मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को। और आज की तारीख में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ी गई। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कबड्डी कोर्ट का जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 13x10। फिर कमला नारायण का संबंध किससे है, भरतनाट्यम।
भाई जब मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था और मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव पर अगर कोई विवाद होता है तो उसे कौन सुझाव करता है? उसका प्रेसिडेंट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका निपटारा करता है। यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन है? उसको क्या कहते हैं? कुलपति। फिर अब इस फिफ्थ में मैंने आपसे बोला एक डे पेपर में पूछा जा रहा है और 23 जनवरी आपसे पूछा गया है। हर एक बच्चे को पता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती, पराक्रम दिवस इसी को मनाया जाता है 23 जनवरी को। फिर पूछा है तानसेन को मियाँ की उपाधि देने वाला कौन था? अकबर। और अकबर के ही 9 जेम्स में 9 रत्नों में से एक रत्न था जिसका नाम था तानसेन। फिर पूछा है अर्जुन सिंह ध्रुव का संबंध किससे है? इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2022 में और ये मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। फिर पूछा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे पहला सेशन कब हुआ? 1925 में कानपुर में। फिर दोबारा बुक से क्वेश्चन आया है माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है? लाल कृष्ण आडवाणी की बुक, जिनका सपना था भारत का प्रधानमंत्री बनने का लेकिन वो कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो वही है लाल कृष्ण आडवाणी जिनकी किताब है माई कंट्री माई लाइफ। फिर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 1916 में हुआ था और इसी की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार में, और जहां पर कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को मिलाने की बात की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछ लिया गया है। फिर पूछा है राउरकेला स्टील प्लांट को जो बनाया गया था वो किसकी हेल्प से बनाया गया था? जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। तो ये हाल फिलहाल में वो क्वेश्चन है जो मुझे किसी ना किसी बच्चों के थ्रू पता लगे हैं और मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा देने का जो वादा किया था वो मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आगे की तैयारी कर सकें। जिन भी बच्चों की शिफ्ट आगे की शिफ्टों में एग्जाम है तो प्लीज वो एनालिसिस जरूर देखें। एनालिसिस देखने के बाद वो टॉपिक जहां पर वो कहीं ना कहीं उनकी कमी है या वो छोड़ रहे हैं, जैसे विटामिन से क्वेश्चन आया है तो प्लीज उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो, आप आने वाली शिफ्ट में फाइट कर सकें। ठीक, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।